तो इस तरह की जो ट्रे आती हैं 360 डिग्री रोटेट हो जाती हैं, वो हमारी किचन में हमारे सामानों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं हमारी किचन में। तो अगर आपके पास में ये ट्रे है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो सकती हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले आप ये ट्रे ले लीजिए और उसके नीचे देखिए एक हमें बेस में बिछाने के लिए एक शीट बहुत ज़रूरी होती है। इस तरह से जब भी हम शीट डालते हैं ना, तो जब भी हम सामान रखते हैं इसके ऊपर, तो जो भी गंदगी होती है वो इस शीट पर आएगी। तो जब भी आपको क्लीनिंग करना होता है ना, तो उससे आप इस सीट को हटा दीजिए, सीट को चेंज कर दीजिए, आपकी क्लीनिंग बहुत आसान हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपने जो भी डेली की जो चीज़ें होती हैं, लाइक ऑयल हो गया, शुगर हो गया, टी, कॉफ़ी, कुछ भी आपकी जो डेली नीड की जो चीज़ें होती हैं, बहुत आपको दिन में कई बार यूज़ होती है ना, तो उसकी उन सब सारी चीज़ों को आप इस ट्रे में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। कम जगह में देखिए बहुत ढेर सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। रोटेट होने की वजह से आपको चीज़ें निकालने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो इस तरीके से इस ट्रे को आप लेके अपनी किचन में चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अपनी किचन में ऑयल वगैरह को स्टोर करने के लिए हम लोग रखते हैं अपने पास ढेर सारे ऑप्शन। और कई लोग तो यहाँ पर इस तरह की जो स्टील की बकेट या छोटी सी बाल्टी और या छोटा सा इस टाइप से जो भी ऑर्गेनाइज़र आता है ना, उसमें अपने ऑयल को हम स्टोर करते हैं। जिससे क्या होता है कि जब भी हम ऑयल इसमें से निकालते हैं अपने बर्तन में डालने के लिए, क्या होता है कि ऑयल इस सारे साइड से सारे बर्तनों में लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बर्तन बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है और स्टील का होने की वजह से बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और टाइम टू टाइम इसे हमें क्लीन करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप इस तरीके की देखिए जो ऑप्शन मैंने दिखाए हैं ना, आप ये ऑप्शन यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से कांच की बॉटल ले सकते हैं या फिर कोई प्लास्टिक की जो बॉटल आती है ना, उसको भी आप अपने ऑयल को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपनी किचन में कई चीज़ों को आसान करने के लिए, सब्जी वगैरह को कट करने के लिए हमें इस तरह के चॉपर को यूज़ करना चाहिए। इससे हमारा टाइम तो बचता ही है, साथ साथ में हमारी चॉपिंग ना काफ़ी बहुत आसान हो जाती है। इसकी हेल्प से ये चॉपर ना काफ़ी मतलब मल्टीपर्पज़ होता है और हमें चीज़ों को मल्टीपर्पज़ली ही चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि ये चॉपर है तो इसमें आप गाजर, मूली, कोई भी वेजिटेबल जो इस टाइप की होती है ना, उसको आप यहाँ पे चॉप कर सकते हैं। अदरक, लहसुन का अदरक हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, इसको आप देखिए इस तरह से चॉप कर सकते हैं। टमाटर की प्यूरी बना सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसमें ड्राई फ्रूट्स को भी कट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से चॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपर्पज़ चीज़ों को आप यूज़ करें। जब भी हम बात करते हैं आलू या प्याज को स्टोर करने के लिए, तो आप इस तरह की जो बास्केट्स आते हैं जिनमें एयर आसपास जाने के लिए इस तरह से होल बने होते हैं ना, उस तरह की बास्केट का यूज़ करें, जिससे कि आपके प्याज और आलू वगैरह है ना, वो ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह की बास्केट को ही आपको यूज़ करना चाहिए। जब भी हम अपने किचन के लिए इस तरह के कंटेनर परचेज़ करते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी जार या कंटेनर हम खरीद रहे हैं, वो सारे ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये आसानी से इन्हें कोई भी यूज़ कर सकता है। हमारी एब्सेंस में भी किसी को इसे इसमें क्या सामान हमने रखा हुआ है ना, किसी को भी ढूँढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह के आप प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह के जो डिज़ाइन वाले आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इस तरह के जो होते हैं बिल्कुल जिसमें से आप देख नहीं सकते आर-पार, इस तरह के ऑर्गेनाइज़र को आप कम से कम बॉक्सेस को कम से कम यूज़ करने की कोशिश करिए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपने क्या सामान रखा है, आप सामान रख के भूल जाएँगे। तो इस तरीके से आप ट्रांसपेरेंट जो बॉक्सेस आते हैं, उनको ही अपनी किचन में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ करें। जब भी आप अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरह के बॉक्सेस को परचेज़ करते हैं, तो अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनके साइज़ वगैरह आपको सेलेक्ट करने चाहिए। अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है तभी आप बड़े जार्स को लीजिए, अदरवाइज़ अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट जितनी भी सामान की होती है ना, उसी हिसाब से आप बॉक्सेस को परचेज़ करें। अदरवाइज़ नहीं तो क्या होगा कि अननेसेसरी ढेर सारे बॉक्सेस बड़े छोटे सारी आपकी किचन में भर जाएंगे, जिससे कि आपकी किचन बहुत ज़्यादा मैसी लगती है और चीज़ें भी आपकी किचन में ऑर्गेनाइज़ नहीं हो पाती हैं। अधिकतर ग्रोसरी वगैरह इस तरह के पैकेट्स में आती है, तो थोड़ा सा सामान हम उसमें से यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद देखिए इस तरह से हम रबर बैंड ही लगाकर अपने पैकेट को रख देते हैं। तो कई बार ऐसा क्या होता है कि इसमें एयर चली जाती है और हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं इस तरीके से। और कई बार क्या होता है सारी चीज़ों को हम बॉक्सेस में डाल के नहीं रख सकते हैं, तो उससे बचने के लिए आप यहाँ पर जो हमारे जिससे हम कपड़े वगैरह लगाते हैं, जो क्लॉथ पिन आती है ना, उसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी पुरानी क्लॉथ पिन ले लीजिए और इस तरीके से इसको अच्छे से बंद कर दीजिए और उसके बाद में आप इसको यहाँ पर टाई कर दीजिए, जिससे कि आपका पैकेट ख़राब नहीं होगा, उसके अंदर एयर नहीं जाएगी। तो इस तरीके से आप पुरानी पिन को यूज़ करके अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो
तो अभी रिसेंटली मैं कुछ बर्तन गिलास अपने पास घर में लेकर आई, तो मतलब खुशी-खुशी में मैंने क्या किया कि इनका जो डिज़ाइन है वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने बाकी चीज़ें नोटिस नहीं की और मेरे से गलती हो गई। मैंने क्या किया कि इनको एक के अंदर एक डाल के नहीं देखा, इस तरीके से 6 गिलास लेकर आई और वो सारे गिलास ऐसे हैं कि जो एक के अंदर एक नहीं जाते हैं। उनको रखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो एक के ऊपर एक भी रखते हैं ना तो भी टेढ़े-मेढ़े होके गिर जाते हैं। यहीं आप मेरे पुराने गिलास देखिए कि जब मेरे ये पुराने गिलास हैं ना, इतने अच्छे हैं ये, देखिए एक के अंदर एक डालने से कितने आसानी से चले जाते हैं और इनको कहीं पर भी उठा के रख दो, बहुत कम स्पेस लेते हैं। तो इस तरह से जब भी आप अपने बर्तनों को लेने जाते हैं ना, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बर्तन ऐसे ही सेलेक्ट करें जो कि एक के अंदर एक चले जाते हैं, जिससे कि उनको जब भी आप अपनी किचन में ऑर्गेनाइज करेंगे ना, तो आपको उनको रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे मेरा ग्रॉसरी का सामान थोड़ा-थोड़ा बचता जाता है ना, तो मैं उनको बॉक्सेस में ना रखने की बजाय मैं क्या करती हूँ, इस तरह की मैंने एक बॉटल बना रखी है ना, उसमें जो भी सामान थोड़ा-थोड़ा बचता है उसको लास्ट में इस तरह से डालती जाती हूँ। तो इस तरह से मेरी एक बॉटल तैयार हो गई है। तो सारी मिक्स यहाँ पे जितनी भी दालें वगैरह हैं सारी मिक्स हो गई हैं बहुत अच्छे से। तो अभी क्या करूँगी कि मैं इसको मतलब इस तरीके से फिर बाद में जब भी मुझे ज़रूरत लगती है ना, मैं इसको यहाँ से निकाल के यूज़ कर सकती हूँ। अदरवाइज़ जब तक आप इसे चाहें तो एज़ ए डेकोरेटिव मतलब जो डेकोर की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अपने घर में इसमें आप नाइफ रख सकते हैं या फिर इस तरीके से आप इस बॉटल को भी अपने घर पे सजा के रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे आप यहाँ से चीज़ों को निकाल के उनको यूज़ भी कर सकते हैं। तो जब भी सामान बचता है तो उनको एक साथ इस तरीके से आप एक बॉटल में भर के बहुत आसानी से रख सकते हैं। जब भी आप अपने किचन के लिए कुछ सामान खरीदते हैं ना, तो उसमें ऐसी चीज़ों को आप सेलेक्ट करें कि जो कि मल्टीपर्पज़ हो। लाइक जब मैंने ये प्रोसेसर लिया ना, तो इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने इसे परचेज़ किया। लाइक इसमें हम आटा तो बहुत आसानी से गूँध ही सकते हैं, आटा हमारा इसमें बहुत अच्छे से गूँथ जाता है। साथ ही इसमें जो ऊपर का इधर साइड का जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हम आराम से चटनी वगैरह मसाले वगैरह इसमें पीस सकते हैं। और जो साइड में जो आटे वाला जार है, इसके साथ एक जार और है जिसमें हम बहुत आसानी से अपनी सब्जी वगैरह कट कर सकते हैं। बहुत ढेर सारे इसमें ऑप्शन है, प्लस इसमें हम जूस भी निकाल सकते हैं। तो मतलब आप जो भी चीज़ें सेलेक्ट करते हैं अपने किचन के लिए, कोशिश करिए कि एक सामान में ढेर सारी चीज़ें हों। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।